जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल मैथ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? ए के एक दिन का कार्य निकलेगा। ए के एक दिन का कार्य आएगा 1/12, क्योंकि वह टोटल काम ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो एक दिन का कार्य 1/12 निकलेगा। बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, तो बी का कार्य एक दिन का कार्य निकलेगा 1/12 गुणते 160/100। 0 से 0 कट जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, फिर ये कट जाएगा। 2 चौको 8, 2 छक्का 12, पुनः फिर काटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी बी के एक दिन का कार्य निकल के आया 2/15। बी के एक दिन का कार्य निकल के आया 2/15। एक दिन का कार्य। और बी टोटल कितने दिन में करता है? यदि हम भिन्न को पलट दें तो टोटल कार्य निकल आएगा कि बी कितने दिन में कर पाता है। तो ये बन जाएगा 15/2। 2 का भाग कर देंगे 15, 2 सत्ते 14, 1 आ जाएगा। 7 सही 1/2 आंसर हो जाएगा इसका, यानी 7 सही 1/2 दिन में कार्य कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेता है। ए जो है वो किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर पाता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? इनका दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 60, 10 छक्का 60, 15 का जब भाग देंगे 60 में तो 15 चौको 60, यानी ए प्लस बी के एक दिन का कार्य निकल के आया 10 और टोटल कार्य है 60, तो 60/10 भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, बराबर मिलेगा 6। अतः ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में कर लेंगे। इसका बी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेले इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करें, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, बी अकेले इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 60। अब 60 का 60/15 जब करेंगे तो 15 चौको 60 आएगा और 20 तिहाई 60 मिल जाएगा। अतः बी के एक दिन का कार्य 3 है और ए प्लस बी के एक दिन का कार्य 4 है। तो यहाँ बी के स्थान पर हम 3 रखेंगे, तो ये मिलेगा ए प्लस 3 बराबर 4, क्योंकि बी के स्थान पर हमें 3 रखना है। बी के एक दिन का कार्य 3 है, तो ए का मान निकल आएगा 1। अतः ए रोजाना एक कार्य करता है। टोटल काम 60, एलसीएम इन दोनों का लिया था तो 60 आया था। अतः एक का भाग करेंगे तो 60 मिल जाएगा। अतः ए उस कार्य को 60 दिन में समाप्त कर पाएगा। इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा? कह रहा है तपस जो है मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है, ठीक है, x दिनों में कर पाएगा। तो मिहिर
2x दिनों में करेगा। इनके एक दिन का कार्य जब निकालेंगे तो 1/x निकल आएगा तपस का, और मिहिर का 1/2x निकल आएगा। टोटल कार्य 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो तपस और मिहिर के एक दिन का कार्य 1/12 मिलेगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ ऊपर मिल जाएगा 1, यानी एलसीएम हमें मिल जाएगा 2x। यहाँ 1 था तो यहाँ 2 हो जाएगा, +1 बराबर एक दिन का कार्य 1/12। अतः इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 हो जाएगा। 12 तियाई 36, 2x बराबर मिलेगा 36, तो x बराबर मिल जाएगा 18। x बराबर 18, अतः वो 18 दिन में कार्य कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेले इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, बी अकेले इस कार्य को 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। अतः ये दोनों कार्य बी ने 10 दिन तक कार्य किया। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 18 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 18, 3 5 15, तो एलसीएम आ जाएगा 6 5 30, 30 तिहाई 90, एलसीएम आएगा 90, 18 5 90, 15 6 90। अतः ए प्लस बी के एक दिन का कार्य निकल के आएगा 11। अतः ए प्लस बी के एक दिन का कार्य 11 है, और ये कह रहा है बी ने 10 दिन तक कार्य किया, तो एक दिन का कार्य है 6 और 10 दिन तक कार्य किया तो उसने 60 कार्य समाप्त कर दिया। शेष कार्य बचा 30। 30 काम को ए से कराना है। ए के एक दिन का काम है 5, 5 का भाग कर देंगे, 5 6 30। अतः ए अकेले उस कार्य को 6 दिन में समाप्त